बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 डेप्रिसिएशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमने बुक के पैटर्न के हिसाब से चैप्टर्स को नहीं करना, जो हमने तरतीब दी है उसके मुताबिक करना है। तो उस तरतीब में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो बनता है वो हमारा कौन सा है, डेप्रिसिएशन का। तो चलिए देखते हैं जी डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन हमने लास्ट फर्स्ट ईयर में भी इसको देखा था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन को बड़े डिटेल के साथ, इस पूरा चैप्टर है जिसको हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे कि उसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन क्या होता है। अगर आसान लफ्ज़ों में देखा जाए तो डेप्रिसिएशन क्या होता है कि एक एसेट को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी होना को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट ड्यू टू इट्स यूज इन बिजनेस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब इसको वर्ड बाय वर्ड करते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका। हमने सबसे पहले देखा क्या था, एनुअल। एनुअल मीन सालाना। ये जो डेप्रिसिएशन होती है सबसे पहले तो आपने याद रखना है ये साल बाद होगी। ग्रेजुअल डिक्रीज, आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज होगी। ये नहीं होगा कि आज आपके एसेट की कीमत 1 लाख है और कल 10,000 रुपये हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये डिक्रीज, ये जो कमी होगी आपकी एसेट में इस्तेमाल करने से, ये आहिस्ता आहिस्ता होगी, यानी सालाना होगी और आहिस्ता आहिस्ता होगी। किस में होगी? आपके टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी होगी। क्यों कमी होगी? क्योंकि आप इसको कारोबार में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपकी कमी होगी। टेंजिबल फिक्स एसेट क्या होते हैं? फिक्स एसेट तो आपको पता ही है, ऐसे एसेट जो हम कारोबार में इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं, जैसे आपकी मशीनरी है, आपकी बिल्डिंग है, आपकी मोटर वैन है, आपकी गाड़ी है। अब टेंजिबल का मतलब क्या है कि जो एसेट्स आपको नजर आते हैं उनको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो फिर डेफिनेशन क्या बनी, एन एनुअल ग्रेजुअल के सालाना टेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी होना। क्यों कमी होना? क्योंकि हम उसको कारोबार में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन। यानी एनुअल ग्रेजुअल डिक्रीज, एक सालाना आहिस्ता आहिस्ता करके कमी होती है। टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी होती है कारोबार में इस्तेमाल करने से, उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, डेप्रिसिएशन। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर एक बात बता दी कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो एसेट को इस्तेमाल करने से कमी में होगी। तो फ्लक्चुएशन क्या होती है भाई? अगर आपके एसेट में कमी या इजाफा, अचानक कमी या इजाफा हो जाए और वो इस्तेमाल करने की वजह से ना हो बल्कि मार्केट की वजह से हो जाए, यानी आज आपका एसेट है, आपने 10,000 रुपये का खरीदा, कल को उसकी वैल्यू 20,000 हो जाती है, तो ये डेप्रिसिएशन नहीं है। या 5,000 हो जाती है तो ये डेप्रिसिएशन नहीं है। क्यों क्यों क्योंकि आपने इस्तेमाल करने से ये उसकी कीमत में इजाफा या कमी नहीं हुई, बल्कि मार्केट वैल्यू की वजह से हुई है। तो इसलिए इसको आप क्या नाम देते हैं, फ्लक्चुएशन। जिसका मतलब हुआ कि टेंजिबल एसेट को इस्तेमाल करने से जो उसकी कीमत में कमी आएगी वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा, और अगर मार्केट वैल्यू में इजाफा या कमी की वजह से उसमें चेंज आएगा तो वो कहलाएगा फ्लक्चुएशन। तो हमने देखा फ्लक्चुएशन मार्केट वैल्यू की वजह से आएगा। तो मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू कहते हैं द प्राइस एट विच एन एसेट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, और द प्राइस एट विच बायर इज एग्री टू परचेज और सेलर इज एग्री टू सेल। यानी मार्केट प्राइस क्या है, यानी लेट्स सपोज मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे दूं। आपके पास एक बाइक है और आप कहते हैं जी ये 50,000 रुपये की, आप इसको बेचने जा रहे हैं और मार्केट में आपने कहा जी ये मैं 55,000 रुपये की दूंगा। लेकिन जब आप मार्केट गए तो आपने जब देखा तो आपने कहा कि वो बात जो तय हुई तो वो 48,000 की हुई। तो इसका मतलब है कि जो बायर है आपसे एग्री हुआ है 48,000 पे खरीदने पे, और आप भी एग्री हो गए हैं 48,000 पे बेचने पे। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मार्केट प्राइस है वो ना तो 55,000 होगी और ना ही 50,000 होगी, बल्कि क्या होगी, 48,000। क्योंकि वो प्राइस जिस पे आपने एसेट बेचा है, आप एग्री हुई हैं बेचने पे और सेल बायर एग्री हुआ है खरीदने पे, तो उस प्राइस को आप नाम देते हैं किस चीज का, मार्केट प्राइस। यानी ऐसी प्राइस जिस पे एक एसेट मार्केट में सेल हो जाए, सिंपल वर्ड में उसको हम नाम देते हैं मार्केट प्राइस। हमने देखा एसेट को इस्तेमाल करने से जो उसकी कीमत में कमी आई, डेप्रिसिएशन। मार्केट वैल्यू की वजह से उसमें कमी भी हो या इजाफा भी हो, वो कहलाएगा फ्लक्चुएशन। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? जिस प्राइस पे एक एसेट आपका मार्केट में सेल होता है उसको हम नाम देते हैं मार्केट प्राइस। अच्छा, डेप्रिसिएशन तो हमने कह दिया कि एसेट की वैल्यू में कमी हो।
लेकिन अगर एसेट टेंजिबल एसेट की वैल्यू में इजाफा हो जाए तो उसको हम नाम क्या देंगे, एप्रिसिएशन। कमी होगी तो डेप्रिसिएशन, इजाफा होगा तो वो कहलाएगा एप्रिसिएशन। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। जब हम किसी टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू में, टेंजिबल का मतलब होता है जो ऐसे एसेट जो नजर आते हैं, ये आगे इंशाल्लाह डिटेल में इसकी डेफिनेशन भी करेंगे। तो फिक्स एसेट की वैल्यू में इजाफा होता है तो उसको हम नाम देते हैं एप्रिसिएशन। और वाहिद एक ऐसा एसेट है लैंड जिसकी वैल्यू में इजाफा होता है, जिसको हम एप्रिसिएशन, यानी सिर्फ एप्रिसिएशन जो होती है वो किस पर होती है, लैंड पर होती है, और किसी एसेट पर आपकी एप्रिसिएशन नहीं होती। तो अभी हमने ये देखा बार बार हमारे पास जो एक चीज आई वो ये आया कि डेप्रिसिएशन टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी और एप्रिसिएशन टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू में इजाफा। तो ये फिक्स एसेट क्या होते हैं, इसको हम दोबारा से, हालांकि आपने पार्ट 1 में भी इसको किया है, यहाँ पर आप इसको दोबारा से देख लेते हैं। एसेट विच इज नॉट परचेज फॉर रीसेल पर्पज, तमाम वो एसेट जो हम रीसेल पर्पस के लिए नहीं बल्कि क्या करते हैं, कारोबार को चलाने के लिए खरीदते हैं, या जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होते हैं। अब आपने बिल्डिंग खरीदी है, कारोबार की बिल्डिंग, अब आप उसको अगर तो परचेज करने के लिए खरीदेंगे तो वो आपका एसेट नहीं है। हाँ, अगर आप उसको इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं तो वो आपका एसेट है। आपने कोई चीजें, यानी कोई भी फर्नीचर खरीदा है तो वो आप इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं खरीदते। बेचने के लिए खरीदेंगे तो वो आपका एसेट नहीं होगा बल्कि वो आपकी गुड्स होती हैं। और जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, जैसे मोटर वैन कहते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें जो जिनकी जो लाइफ होती है वो 1 साल से ज़्यादा होती है, उनको हम नाम देते हैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट दो तरह के होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। कौन कौन से होते हैं जी? एक आपका होता है टेंजिबल फिक्स एसेट और एक आपका इनटेंजिबल फिक्स एसेट। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर में काइंड्स ऑफ फिक्स एसेट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन सी होती हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स एसेट की इन डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।